प्यारे सज्जनों, भगवान अगर समुद्र है तो संत मेघ है, भगवान अगर चंदन है तो संत पवन के समान है। समुद्र जल से भरा रहता है परंतु वो किसी के काम नहीं आता, परंतु बादल जब उसी समुद्र के जल को उठा करके समय समय पर बरसाते हैं तो सारे संसार में आनंद की लहर छा जाती। इसी तरह परमात्मा सब जगह है, लेकिन जब तक संत जन उस परमात्मा का गुणगान नहीं करते तब तक लोग उस परमात्मा को नहीं जान सकते। इसीलिए भगवान से अधिक भगवान के दास अर्थात संत समझे जाते हैं। श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है कि मोते संत अधिक कर लेखा। वास्तव में जो काम कई बार भगवान से भी नहीं हो पाता वही काम संत की कृपा से हो जाता है। भगवान श्री राम ने शबरी को नवधा भक्ति का उपदेश करते हुए फरमाया है, सातो समय मैं जग देखा, मोते संत अधिक कर लेखा। आठों जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे परदोषा। अर्थात सातवीं भक्ति है कि संसार को मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझसे भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराये दोषों को न देखना। अब प्रश्न ये उठता है, क्या संत को भगवान से अधिक मानना चाहिए? तो इसका उत्तर भी श्री रामचरितमानस में बताया गया है। वनवास के समय प्रभु श्री राम जी माता सीता व लक्ष्मण जी सहित चित्रकूट में निवास कर रहे थे। एक दिन लक्ष्मण जी फूल चुन करके लाए। प्रभु श्री राम ने स्वयं ही अपने हाथों से उसकी माला बना करके जानकी जी का श्रृंगार किया। ये देख करके देवराज इंद्र के पुत्र जयंत को भ्रम हो गया कि ये भगवान है या कोई और है। श्री राम की शक्ति की परीक्षा करने के लिए वो एक कौवे का रूप धारण करके उस जगह पे आया और सीता जी के चरण में जोर से उसने चोंच मारी और वहां से भाग गया। चोंच के प्रहार से माता सीता के पैर से रक्त बहने लगा। प्रभु श्री राम ने जमीन पर पड़े हुए एक सींग को उठाया और उसे ब्रह्मास्त्र से अभिमंत्रित करके कौवे के पीछे लगा दिया। जयंत भागकर अपने पिता इंद्र के पास गया, परंतु इंद्र ने देखा प्रभु श्री राम का बाण जयंत के पीछे लगा, अतः उन्होंने भी मना कर दिया कि तेरी रक्षा यहाँ नहीं हो सकती। जयंत अपनी रक्षा के लिए ब्रह्मा शंकर आदि सभी देवताओं के पास गया, किंतु कहूँ बैठन कहा न ओही, राख को सके राम कर द्रोही। भगवान से द्रोष रखने वाले को भला कौन शरण दे सकता? अर्थात किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की। वास्तव में जो काम कई बार भगवान से नहीं हो पाता वही काम संत की कृपा से हो जाता है। नारद जी ने जब देखा कि जयंत बहुत ही व्याकुल होकर के भागा भागा फिर रहा, संत हृदय नवनीत समाना, अर्थात संत का हृदय मक्खन की तरह कोमल होता है, तो नारद जी ने जयंत को रुक जाने का आदेश दिया। जयंत ने भागते हुए ही कहा, महाराज आप देख नहीं रहे कि मृत्यु मेरे पीछे पड़ी, ये बाण मेरे प्राण लेकर ही रहेगा, क्योंकि त्रिलोकी में मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं। मेरे पिता ने भी सहायता करने से साफ मना कर दिया। अब मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, मेरी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। जयंत भाग रहा था और उससे वार्तालाप तभी संभव था जब नारद जी उसके साथ भागते, इसलिए नारद जी भी उसके संग संग ही दौड़ने लगे।
ये थी संत के हृदय की करुणा। नारद जी ने दौड़ते दौड़ते जयंत से पूछा, जब ये बाण तेरे पीछे लगा था तब ये कितनी दूर था? जयंत बोला, लगभग 3 फीट दूर था। नारद जी ने कहा, अब कितनी दूर है? जयंत ने कहा, अब भी 3 ही फीट दूर है। नारद जी ने कहा, यदि इस बाण को तुझे मारना होता तो ये तुझे कब का मार चुका होता। तू अपने पिता के घर गया, ब्रह्मा जी के घर गया, शंकर जी के घर गया, सब जगह रुक करके तुमने सहायता मांगी तो ये भी रुका रहा। फिर जब तू दोबारा भागा तो ये फिर तेरे पीछे लग गया। जयंत ने कहा, महाराज जी आप सच कह रहे हैं, लेकिन जब इसे मुझे मारना ही नहीं है तो ये मेरे पीछे भला क्यों लगा? नारद जी ने जयंत को समझाते हुए कहा, तू प्रभु श्री राम का शक्ति परीक्षण करना चाहता था, उनका बल देखना चाहता था। उन्होंने तुझे अपनी शक्ति दिखा दी कि उनसे द्रोह करने वाले की त्रिलोकी में कोई सहायता नहीं कर सकता। ये बाण तब तक तेरा पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तू लौट करके उनके चरणों में गिर करके क्षमा नहीं मांगता। यह उनकी कृपा का बाण है जो तुझे त्रिलोकी में घुमा करके फिर से उनके चरणों में ले जाएगा। जयंत ने कहा, महाराज अब मैं किस मुख से उनके पास जाऊं? प्रभु माता जानकी के पास बैठे थे और मैंने उसमें व्यवधान डाल दिया। मैंने जानकी जी के चरण पर इतनी जोर से चोंच का प्रहार किया कि उससे रक्त बहने लगा। अब मैं वहां जाकर के उनसे क्या कहूंगा? नारद जी ने कहा, मैं तुझे एक उपाय बताता हूं। तो जा करके उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए कहना, त्राहि माम त्राहि माम। और जब वो तुझसे पूछें कि तू यहाँ क्या करने आया तो कह देना कि पहले मैं आपका प्रभाव देखने आया था, वो मैंने देख लिया, अब मैं आपका स्वभाव देखने आया हूँ। नारद जी की बात गांठ बांध करके जयंत चित्रकूट पहुंचा, लेकिन वो इतना भयभीत था कि प्रभु के चरणों में सीधा गिरने के बजाय उल्टा गिर गया। अर्थात सिर होना चाहिए था भगवान के चरणों में, जबकि वो पैर प्रभु की तरफ करके गिर गया। जिस माँ जानकी का जयंत ने अपराध किया था, उन्होंने ही जयंत को उठा करके श्री राम के चरणों में सीधा किया, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। जयंत जी ने जानकी जी का अपराध किया था, इसीलिए प्रभु श्री राम ने उसकी एक आंख फोड़ करके उसे क्षमा कर दिया। जयंत अगर भगवान का अपराध करता तो प्रभु उसे क्षमा कर देते, लेकिन अपने भक्तों का अपराध भगवान भी सहन नहीं कर पाते, इसलिए भगवान ने उसे आधा जन्म दिया और आधा माफ कर दिया। जयंत को बचाने वाले भगवान नहीं थे, संत नारद जी थे। प्यारे सज्जनों, संसार में सच्चे संतों का स्थान सबसे ऊंचा है। भगवान के प्रेमी संतों की जिम्मेदारी भगवान पर होती है, इसलिए जिसने संतों को अपना हाथ पकड़ा दिया और जिसे संत ने स्वीकार कर लिया, मानो उसके हाथ भगवान ने स्वयं पकड़ लिए। सच्चे संत किसी का भार अपने ऊपर लेने पर उसे छोड़ते नहीं, छुड़ाने पर भी नहीं छोड़ते। संत के रूप में वे स्वयं भगवान होते हैं।